नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं इस समय करनाल के सेक्टर 32-33 थाना की। इस समय आप देख सकते हैं 32-33 थाना के बिल्कुल ठीक बाहर हम खड़े हुए हैं, जहां पर आप मेरे साथ एक शिकायतकर्ता को देख पा रहे होंगे। शिकायतकर्ता सिर्फ 24 साल का, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि युवाओं को बाहर जाने में कहीं ना कहीं जो है काफ़ी ज़्यादा इच्छा रहती है कि हम विदेश चले जाएं, विदेश जाके सेटल हो जाएं। और ऐसे में ये युवा भी विदेश जाना चाहता था और विदेश जाने के नाम पर इसके साथ भी कहीं ना कहीं जो है बड़ी ठगी जो है यहाँ पर हुई है, और जिसको लेकर ये 32-33 थाने के चक्कर भी पिछले कई महीनों से काट रहा है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि ठगी क्या कुछ हुई है, ताकि आपको भी इस वीडियो से एक सीख मिल सके कि आपको भी सतर्क रहना है। क्योंकि युवा जो है कहीं ना कहीं बाहर वर्क परमिट के लिए कह दें या कहीं स्टडी वीजा की बात कह दें, इस तरीके से कई जगहों पर ठगी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस युवा से भी लाखों रुपए की ठगी की जा चुकी है। यहाँ पर पूरा मामला क्या है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को साथ के साथ आप शेयर जरूर कीजिए। क्या कुछ कहेंगे जी, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम हन्नी है। मैं सेक्टर 32 का रहने वाला हूँ, फ्लैट नंबर 60 का रहने वाला हूँ। आज से 2022 के अंदर अगस्त में मैंने किसी को जितेंद्र कल्याण नाम का लड़का आदमी है, उसको मैंने उसका कल्याण ट्रैवल के नाम से ऑफिस था मुंह कनाल के ऊपर। जितेंद्र कल्याण नाम है उस व्यक्ति का? हाँ जी, जितेंद्र कल्याण। ठीक है। तो मैंने उसको बाहर विदेश भेजने के नाम पर 4,25,000 रुपये दिए थे। 4,25,000 रुपए, 4.25 लाख, 4.25 लाख रुपए। 3,75,000 मैंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर करे थे उसको, और 50,000 रुपये उसको नकद दिए थे। थाईलैंड के क्या नाम है उस व्यक्ति का? जितेंद्र कल्याण, गाँव कुटेल का रहने वाला है। हाँ जी, अब पहले कुटेल रहता था, फिर 32 सेक्टर में लग गया, अब रहने लग गया था। अब वहाँ से यहाँ से फरार होकर के कुरुक्षेत्र चला गया। उसके बाद उसने मेरे को पैसे लेने के बाद बोला कि 2 से 3 महीने के अंदर तेरा वीज़ा हो, तेरे को मैं दिलवा दूंगा। 2-3 महीने बाद उसकी बीवी को पैरालाइज का अटैक आ गया। तो फिर हम भी इंसान तो रखे, उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि अभी तक मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं करा सकता, अभी कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे आप पेमेंट रिफंड कर दो, आप अगर आपसे नहीं हो मैं कहीं और ट्राई कर लूँगा। उन्होंने बोला अभी मेरे पास नहीं है पेमेंट, मेरे से चल गई है, मेरे वाइफ के इलाज में चल रही है इस टाइम पेमेंट। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला भी मेरी ज़मीन बिकेगी, लारा लगाता रहा मेरे को, मेरी ज़मीन बिकेगी, मेरा मकान बिकेगा तो मैं तेरी पेमेंट कर दूंगा। मैं आप पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे को वीज़ा दे दो, बात खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी वाइफ को अभी ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है, मैं तेरे दे सकता हूँ। उस वाइफ एडमिट थे, मैं खुद भी देखने गया था, मिलने भी गया था, ऐसी बात नहीं है, देख के भी आया, वो सच बोल रहा था, इस बारे में कोई वो नहीं है। तो मैंने भी इंसानियत मैंने रखी कहीं ना कहीं। इंसानियत रखने के बाद भी वो 2 साल तक मुझे लारा लगाता रहा। भाई आज दूंगा, कल दूंगा, सोमवार को दूंगा, मंगलवार को दूंगा, शनिवार को दूंगा, सारा लारा मुझे लगाता रहा वो। उसके बाद 2024 के अंदर आकर मैंने उसकी थाने के अंदर कंप्लेंट कर दी थी, मार्च के अंदर। मार्च में कंप्लेंट करने के बाद वो थाने के अंदर, इसी साल की मार्च में करी? हाँ जी, 2024 की। ठीक है। 2024 में मैंने थक हार के आके थाने के अंदर उसकी कंप्लेंट करी। जब थाने के अंदर कंप्लेंट करने आया तो उन्होंने मुझे बताया कि इसके खिलाफ तो यहाँ बहुत पहले मामले दर्ज हुए पड़े हैं। अच्छा। पहले बहुत मामले दर्ज हैं, उसकी धोखाधड़ी के, किसी लाख रुपए, किसी 2 लाख रुपए, किसी 3 लाख रुपए तो ले के भाग गया है। ठीक है। इसके गाँव गया, गाँव में पता करा, गाँव वाले भी सब ने ही यही बोल दिया कि भाई ये वहाँ से फरार है, सबके पैसे ले रखे, इतने सबका फरार। इसका भाई हरविंदर का MLA, उनसे बात हुई मेरी। मैं कहा सर आपके भाई ने ऐसे करके मेरे साथ गलत काम कर दिया, मेरे को मेरी पेमेंट दिला दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पढ़ी लगाता हूँ। नहीं, हरविंदर कल्याण जो MLA है उनकी बात कर रहे हैं उनसे? हाँ, उनसे डायरेक्ट बात हुई मेरी। उनका इनसे क्या संपर्क है? वो इनके ताऊ के लड़के हैं। अच्छा। इसके ताऊ, इनके आपस में ताऊ, चाचा ताऊ के लड़के हैं आपस में। मैंने हरविंदर कल्याण जी से फोन पे डायरेक्ट बात करी कि सर मेरे को मेरे पेमेंट दिला दो, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मेरे को मेरे थाने वाले कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को मेरा पेमेंट रिफंड करा दो। मैं ऐसे करके बात है, सारी वीजे के नाम पे सारी उनको कहानी बताई। उन्होंने बोला नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो साफ सुथरी पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दूंगा। ठीक है। पता नहीं उन्होंने आपस में बातचीत नहीं है इनकी? अब यही नहीं पता जी मेरे को, तो उन्होंने यही बोला? हाँ, वो उन्होंने बोला मैं पहुँचा दूंगा, आप उनकी बात आपके वहाँ तक पहुँचा दूंगा। मैं कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद 32 सेक्टर में कंप्लेंट करी मैंने, बड़ी मुश्किल से इन्होंने करा मेरा काम, ना मेरी FIR दर्ज करी, ना मेरा कुछ करा। मेरे को 3 महीने तक धक्के खिला के रखे। अभी थोड़े दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले इन्होंने मेरे एक रिपोर्ट बनाई, मेरे बयान लिए, सारा काम करा, सारा काम हो गया मेरा। बयान लेने के बाद बोलते हैं कि ये पहले यहाँ से चला जा तू सिविल लाइन। मैं कहा जी वहाँ क्यों जाऊँगा, अब जब मेरा सारा काम यहाँ हो चुका तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा? नहीं, कह रहे नहीं यहाँ का मैटर नहीं, तो वहाँ का मैटर है मुँह कनाल का, वहाँ चला जाओ। वहाँ का कैसे हुआ, क्या बता रहे हैं, मतलब वहाँ के क्यों बनाया? पता नहीं सर, ये तो धक्के खिलाने वाली बात है सारी। जो ऑफिस था वो कहाँ था? वो मुगल कनाल का था। मुगल कैनाल में? हाँ जी। तो मुगल कैनाल का इलाका सिविल लाइन में आता है शायद आता होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर मैंने इनसे ये बात बोली, मैं कहा सर अगर यही बात थी मुझे 3 महीने पहले बोल देते, मैं वहाँ दरखा देता। अब 3 महीने तक यहाँ चक्कर काट के मैं तो पागल बन गया। ठीक है। मैं तो पागल हो गया 3 महीने से आपके पास आके। SHO साहब ने बोला नहीं आपको वहीं जाना पड़ेगा। मैं चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सिविल लाइन के अंदर दरखास्त दी, मैं SP साहब का पेश होगा, उनको सारी कहानी बताया, ऐसे करके बात है। SP साहब ने बोल दिया कि इसकी दरखास्त FIR वहीं दर्ज होगी 32 सेक्टर के अंदर ही। जब 3 महीने से ये लोग सो नहीं रहे थे, 3 महीने पहले
इस व्यक्ति को बोल सकते थे कि आप सिविल लाइन में जाओ, 3 महीने बाद इनके बोलने में मत नहीं बनता। ये रहने वाले 32 सेक्टर का है और चेक भी उसने 32 सेक्टर के अंदर दिया है। अच्छा, आकर थाने के अंदर राजीनामा भी हमारे 32 सेक्टर का लिखा हुआ है। राजीनामा भी हुआ था आप दोनों का? राजीनामा हुआ था हमारे यहाँ पर, यही चेक वाला बात पे। 2.5 लाख रुपए का चेक दिया था, बाकी उन्होंने बोला 2 महीने के अंदर। 2.5 लाख की रकम दे दी है उसने आपको? अभी वो जो चेक दिया वो 3 बार बाउंस हो गया मेरा। 3 बार बाउंस हो चुका है? 3 बार बाउंस, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। अच्छा, वो 3 बार लगाया आपने? हाँ, 3 बार लगाया। पहली बार बाउंस हुआ? पहली बार बाउंस हुआ तो उन्होंने बोला मैं आज पेमेंट डलवाना भूल गया था, वो जबकि रिकॉर्डिंग है, मैंने सारा दे दिया इनको। ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बोला 2 दिन रुक के लगा ले। मैं 2 दिन रुक के लगाया, वो दोबारा बाउंस हो गया, फिर 2 दिन रुक के और लगा, वो दोबारा बाउंस हो गया। 3 बार बाउंस हो गया। ये मेरी डिटेल मेरे पास है सारी की सारी इसकी। दोस्तों, आपको एक बार पूरा मामला आपने देखा है, आपको एक बार ट्रांजैक्शंस भी दिखाते हैं जो ट्रांजैक्शंस इनके पास है। सबसे पहले जो पेमेंट किया गया है, जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ था, वो 3,75,000 रुपए का था। वो ट्रांजैक्शन आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पंजाब नेशनल बैंक की ट्रांजैक्शन है जहाँ पर 3,75,000 रुपए, ये देख सकते हैं, ये अमाउंट है, ये जो आप इस समय ये देख पा रहे हैं, ये 3,75,000 रुपए। और ये इसमें 2/8/2022 को इन्होंने ये पहला पेमेंट जो है ये किया था, ये आप देख रहे हैं। और इस तरीके से जब ये पेमेंट इन्होंने किया, उसके साथ साथ 50,000 रुपये जो है वो नगद दिए गए। और अक्सर ऐसे मामलों में ये तो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि इन्होंने ज़्यादातर जो पेमेंट था इनका ऑनलाइन था, नहीं तो ऐसे मामलों में इतनी पेमेंट तो लोग कैश ले लेते हैं और अगर 50,000 जैसी अमाउंट को वो लोग ऑनलाइन करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो है एक तरीके से ठगी करनी होती है। लेकिन अगर समझदारी इस्तेमाल की जाए तो बचाव जरूर रहता है। अभी फिलहाल वो व्यक्ति है कहाँ पे है इस समय? अभी इस टाइम कुरुक्षेत्र है। अभी ये लोग थाने वाले इसको फोन करके बुलाते हैं, कल्याण साहब आ जाओ। मगर आप कल्याण साहब क्यों लगा रहे हो, सीधा पकड़ के यहाँ ले आओ। कल्याण साहब का क्या मतलब क्या है? मतलब ये इसका कुल मिला के बात है, जिसका भाई MLA होगा वो तो ठगिया करेगा लोगों के साथ में। जो कुल मिला के बात ये है सारी की सारी। अगर हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? मैं तो एक ही दरख्वास्त करूंगा। यहाँ काम करते हो आप? मेरा फड़ी लगाता हूँ जी मैं कपड़े की, कोई इतना बड़ा रईस का नहीं हूँ मैं भी। रेंट का मेरा मकान, कपड़े की फड़ी लगाता हूँ मैं कपड़े की, और मेरा रेंट का मकान है, किराए का मकान है मेरा। और मैं घर में अकेला, मेरी मम्मी है, मेरी 2 सिस्टर हैं। 2 सिस्टर और मैं कल्ला, जिम्मेदारी आप पर मेरे सारा कल्ला ही हूँ मैं इस टाइम। अच्छा, आप ही हो परिवार को देखने वाले? हाँ जी। मैंने अपना मकान बेच के अपने जो ये 3,75,000 मेरे अकाउंट में RTGS होते, मैंने अपना मकान बेच के उसको बंदे को पेमेंट देती ताकि मैं सेट हूँ। मैं अपने परिवार को अपना घर बेच के दे रखे मैंने। उस आदमी में पैसे, इतना गंदा नीच आदमी है वो, अपना घर बेच के दिए थे मैंने। तो यहाँ पर आपको बता दूं तो उस समय बता रहे हैं कि उसकी जो पत्नी थी उस व्यक्ति की, वो बीमार हो गई, जिसका कहीं ना कहीं जो है इन्हें भी दुख हुआ। इनका कहना है कि वो वाकई में बीमार हुई थी, जिस वजह से उन्होंने 1 साल से ऊपर इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी आज पेमेंट देने को तैयार नहीं है, पैसा देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो है परेशानी जो है ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद थाने में आए, इस थाने के अंदर आकर मार्च से शिकायत दी गई है और मार्च से लेकर मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो आप देख लीजिए अब महीना जून का चल रहा है और जून के महीने यानी कि 2 महीने 2.5 महीने के आसपास जो है ये पूरा मामला इसको हो चुका है। और अभी तक कार्रवाई के नाम पे हुआ क्या क्या है? अभी कोई FIR तो कर दी होगी उन्होंने? FIR नहीं कर रहे सर, इन्होंने धक्के खिलाया। कभी कह रहा मेरे को रेस्टोरेंट ला के दे दो कोर्ट में, मैं ये काम तो मेरा नहीं है रेस्टोरेंट ला के देना। कभी कह रहा सिविल लाइन चले जाओ, अब सिविल लाइन से रिपोर्ट वापस आ गई है। सारे सबूत तो दे दिए? सारे सबूत दे दिए, पूरी रिपोर्ट बनी पड़ी है मेरी। आज रिपोर्ट वापस आई थी, अभी मैं दोबारा आया था पूछने में, रिपोर्ट आके सर अब तो कर दो। कह रहे दोबारा दरखास्त लिख के दे दो मेरे को। बताओ, ये पागल बना रखा है इन्होंने मेरा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था किस तरीके की है। जब युवा यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और उसके नाम पर बता दें शायद देश में लाखों युवा जो है वो हर साल बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से महज कुछ लोग ही बाहर जा पाते हैं और ज़्यादातर जो है ठगी के मामले आ रहे हैं। लेकिन अगर आते हैं तो ऐसे में सरकार को सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों का फ़ायदा क्या है जब उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होना। अभी यहाँ पर थाने के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल किस तरीके से बता रहे हैं कि जो SP साहब हैं उनसे भी जो पहले थे उनके जो असिस्टेंट जो नीचे हैं बता रहे हैं ASP जो है मैम, उनसे मिले थे। ASP मैम से भी आप मिले थे? IPS मैडम कोई प्रवीणा मैडम, उनसे मैं मुलाकात हुई थी। उन्होंने फोन भी करा था, अगर इसके पास सबूत है तो उसका पर्चा दर्ज करके अंदर कर दो। अच्छा, उन्होंने कॉल कर दिया? हाँ, कॉल कर दिया था उन्होंने। मतलब उन्होंने खुद निकल, उनके पास एक व्यक्ति खड़े थे जो वहीं पर काम करते, उनसे फोन करवा देता। उन्होंने बोला अगर इनके पास सबूत है भाई, इसका वही आपस में कोई चैटिंग है, रिकॉर्डिंग है, लेन देन की भी मैंने पैसे देने हैं, अभी वीजे के हैं कुछ ऐसी, तो सार तो कुछ था उन्होंने है जी, तो इसका पर्चा दर्ज करके इसको अंदर कर दो। उनके कहने के बावजूद भी इन्होंने को 3 महीने धक्के खिला रखे। SP साहब के भी नहीं सुन रहे, तो किसी के भी नहीं सुन रहे। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि युवा कितना ज़्यादा परेशान है। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए
हालांकि हम इस मामले के अंदर जरूर इस युवा की मदद करने का प्रयास करेंगे। लगातार जो है पहले भी जो है इसे काफी दिक्कत आती रही है और IBN 24 के जरिए जरूर मदद करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल युवा काफी ज्यादा परेशान है और इसे जिसने अपना घर बेचकर उस व्यक्ति को पैसे दिए आज तक वो पैसा मिला नहीं है। और ऐसे में ये युवा आज भी हिंदुस्तान में खड़ा है अपना घर बेचकर, और अभी फिलहाल यहाँ पर इसी थाने के अंदर मामला आया हुआ है और बता रहे हैं कि अभी भी फिलहाल कंप्लेंट की बात जरूर की जा रही है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप कंप्लेंट दे दीजिए एक बार इनको दोबारा, और देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या। सर मैं अभी दोबारा कंप्लेंट दे दूंगा, मुझे पता है कंप्लेंट देने के बाद कहते हैं दोबारा रिपोर्ट बनाओ, दोबारा सिविल लाइन भेज देंगे, दोबारा वो कह रहे री इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सारा जब मेरे 3 महीने इन्वेस्टिगेशन करके आ रहे 3 महीने से हो चुका, सारा कुछ हो चुका मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कौन थे, आईओ कौन थे इस मामले के? आनंद प्रकाश जी हैं यहाँ पर। कौन है? आनंद प्रकाश, जिनको आईओ बनाया हुआ। हाँ आनंद प्रकाश जी हैं कोई। अच्छा, मतलब कि वो आईओ हैं इसके या क्या है? वो एक स्टार वाले हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर फिलहाल बता रहे हैं, एक बार जरा कोशिश करते हैं बात करने की कि आखिर वो इस मामले में क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस समय देख सकते हैं हम अंदर ही खड़े हैं इस समय 32-33 थाने के। अभी बता दें तो जो SHO हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं थे, हालांकि उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ आए और अभी जो फिलहाल मामले के जो आईओ हैं उनसे भी हमारी जो ऑफ कैमरा है बात हुई है और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि SHO साहब से पूरी बातचीत करने के बाद इस मामले को दर्ज किया जाएगा। हालांकि युवा जो है फिलहाल इंतजार कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे अभी फिलहाल आश्वासन क्या कुछ मिला है अभी आपको? देखो जी अभी क्या तो SHO साहब आएंगे, उनसे बात करके फिर करते हैं कार्रवाई, फिर कार्रवाई करेंगे। क्या तो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा पैसा आपका वापस मिलना चाहिए। 4,25,000 रुपए। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये पूरा मामला है, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इन्हें तो थाईलैंड जाने के नाम पर 5 साल के वर्क परमिट का वीजा के नाम पर जो है इसके व्यक्ति के साथ धोखा तो हो चुका है, कहीं आपके साथ ना हो जाए। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, बचिए। आप सभी से कहना चाहेंगे वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए।